Good morning, students. This is the third video for continuous series of R.S. Agrawal. In this video, we are started the examples page number 542. Okay, that is a example number 14. Example number 14. 14 example क्या है? If 7 sin square theta plus 3 cos square theta is equal to 4. So that tan theta is equal to 1 by root 3. ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि ये इतना करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी लगाएंगे तो यहाँ पे हम लोग इस चीज को ब्रेक कर देंगे। तो सॉल्यूशन करते हैं 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। यहाँ पे दोस्तों हमने क्या किया कि 7 sin स्क्वायर थीटा को हम लोगों ने 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा में ब्रेक कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, sin थीटा 3 और cos थीटा 3 को एक पास ले आएंगे। sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 4। ओके बच्चों, तो यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे। चाहते तो हम लोग आइडेंटिटी भी यूज कर सकते थे, कोई समस्या नहीं थी। इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये एक आइडेंटिटी है जिसकी वैल्यू 1 होती है। कहने का मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर ऐड हो रहे हैं सेम एंगल के लिए तो उनकी वैल्यू हो जाती है 1। तो इट मीन्स हियर वी गेट द 1। क्वेश्चन चल रही है 3 into 1 plus 4 sin square theta is equal to 4। This 3 going to transpose right hand side, so sin square theta is equal to 4 minus 3। So 4 sin square theta is equal to 1। So what we get here, sin square theta is equal to 1 by 4। So sin square theta is equal to हो जाएगा 1 by root 4। तो यहाँ हमारा मिलने वाला है sin theta is equal to, तो sin theta is equal to हम लोगों को मिल जाएगा root 1 by 2। तो वहाँ पे बराबर चल रहा था 4। ओके, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पे 1 by 2। तो साइन थीटा की वैल्यू हमें मिल गई 1 by 2। ओके बच्चों, अब हमें साइन थीटा की वैल्यू मिल चुकी है यहाँ पे। तो साइन, अब मुझे एक टी रेशियो फाइंड आउट हो चुका है। जब एक टी रेशियो फाइंड आउट हो जाए तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अब हम लोगों के लिए तो परपेंडिकुलर हो गया 1, हाइपोटेनस हो गया 2। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, बेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेस इक्वल टू हो जाएगा ए बी सी, ये तुम्हारा थीटा डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 minus 1 मतलब रूट 3। तो बेस हमारा आ गया रूट 3। तो अब हम लोग टी रेशियो हमें निकालना है tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 1 by रूट 3। तो ये tan थीटा की वैल्यू आ गई 1 by रूट 3। हेंस प्रूफ। सही है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा सॉल्व।
स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो बच्चों यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 15 आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं। इन ए फिगर, अब एक क्वेश्चन नंबर 16 है, एग्जाम्पल 16 देख लीजिएगा। यहाँ पे एक ट्रायंगल है ABC ट्रायंगल है, यहाँ पे एक लाइन C है, ये वाला एंगल 90 है, ये वाली साइड 10 सेंटीमीटर है, ये साइड 4 सेंटीमीटर है, ये साइड भी 4 सेंटीमीटर है, ये एंगल है थीटा। तो एडजस्टेंट फाइंड करना है हमें, फाइंड साइन थीटा, और सेकेंड फाइंड करना है कॉस थीटा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज़ वेरी इजी। अब बच्चों ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो AC साइड कितनी हो जाएगी, BC हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो हम लोग ABC में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, मतलब AB निकालेंगे, AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। यहाँ पे हमने डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम यूज़ की है, ओके, क्योंकि B राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए AB कितना है 10, AB निकालना है हमें, AB इजिकल टू 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस 64 AB स्क्वायर। तो AB इजिकल टू हो जाएगा √6, तो AB इजिकल टू हो जाएगा 6। AB की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली, दैट इज़ अ वेरी इजी। तो साइन थीटा, तो थीटा एंगल बेटा यहाँ तक इम्पोज हो रहा इस तरीके से। तो अब इन ट्रायंगल हम लगाएंगे ABC ट्रायंगल में ही टी रेशियो क्यों लेंगे, क्योंकि हमारा जो एंगल सबटेंडेड हो रहा है ABC ट्रायंगल पे, इसलिए आपका परपेंडिकुलर कौन बनेगा, BC बनेगा, और बेस हमारा AB रहेगा, ओके। तो यहाँ पे साइन इजकल टू क्या होगा, P/H, तो यहाँ पे P कितना है, BC रहेगा, H रहेगा AC। तो साइन थीटा इजकल टू हो जाएगा हमारा, ये तो हमारी साइड 6 सेंटीमीटर फाइंड आउट हुई है, तो ये 6 साइड निकालने से मुझे AC चाहिए। अब इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल लगा है, इन ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल ABC, अब मुझे AC निकालना है, इन ट्रायंगल ABC। अरे यहाँ पे C नाम नहीं है, ये D है, ये वाला बेटा D दिया है, तो ABD था, तो यहाँ पे AB स्क्वायर AD स्क्वायर, यहाँ पे AD स्क्वायर बना है, तो यहाँ पे BD स्क्वायर बना है। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं, वो पॉइंट D है, इसलिए हमारा ये AD कितना हो जाएगा, यहाँ पे BC नहीं, यहाँ पे BD होगा। BD कितना हो जाएगा, BD हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, क्योंकि BD ये नाम है, ये D नाम है, तो यहाँ पे BD नाम हो जाएगा, बाकी कैलकुलेशन सेम रहेगी। तो अब हम लोग ट्रायंगल ABC अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा ट्रायंगल, ABC में क्या होगा, AC का स्क्वायर इजकल टू AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर, तो AC आप फाइंड आउट करिए। तो AC कितना होगा, AB 6 है और यहाँ पे BC 4 स्क्वायर है, तो AC स्क्वायर जो हो जाएगा 36 प्लस 16, तो AC स्क्वायर हो जाएगा हमारा 2 4 और 5 52, तो AC बराबर हो जाएगा 52, तो AC की लेंथ हमारे पास फाइंड आउट हो चुकी है ना। तो AC इक्वल टू हो जाएगी हमारे पास, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे अब ले लेंगे हम लोग, BC नहीं होगा, ये परपेंडिकुलर BC और ये AC होगा, ठीक। तो AC कितना आया हमारा, AC आ गया है 2√13, ये लेंथ 2√13 आ चुकी है। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, परपेंडिकुलर है 4 और हाइपोटेनस है 2√13, तो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2/√13, 2 से 2 कैंसिल हो गए, 2/13,
इसको हम लोग और रेशनलाइज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2√13 को ऊपर नीचे √13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2√13/30। ठीक है, तो ये भी आंसर सही है। अब मुझे निकालना क्या है, अब मुझे निकालना है cos थीटा। तो cos थीटा होता है B/H। तो इसका B कितना है, AB है। B कितना है बेटा, AB है। और इसका H कितना है, H हमारा AC है। तो ये कितना हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 2√13। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/√13। इसको रेशनलाइज आप करेंगे तो 3√13/13 cos थीटा। तो ये भी वैल्यू आपकी फाइंड आउट होगी। कहने का मतलब कि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। क्वेश्चन में क्या था, हमें दो ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई करनी थी। दो ट्रायंगल में जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेंगे तो हमें रिजल्ट बेटर मिलेंगे। थैंक यू बच्चों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है इन ट्रायंगल ABC C 90 डिग्री है एंड 10A = 1/√3। तो हमें वैल्यू निकालना है sin A × cos B प्लस cos A × sin B। और दूसरा क्वेश्चन है sin A × cos B माइनस sin A × sin B। ओके, तो बच्चों T रेशियो हमारे पास दिया गया है। तो 10A = कितना है, 1/√3। तो एक हम लोग ट्रायंगल डिजाइन करेंगे और ये क्या होता है, P/B होता है। बाई tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर ये A, ये C और ये D ले लो, ACB। तो ये वाला एंगल कितना हमारा है, 90 डिग्री है। C पे 90 डिग्री है तो C को 90 डिग्री आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगी साइड। तो हमें AB चाहिए, तो AB हाइपोटेनस है तो कौन साइड हो जाएगी, AC² प्लस BC²। तो यहाँ पे लेंथ हो जाएगी हमारी, यहाँ पे हो जाएगी AC कितना है, √3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये जुड़ के 4 होगा, 4 का 2 हो जाएगा। तो मतलब ये वाली लेंथ हमारी कितनी आ गई, 2। ठीक है बेटा, 2 आ गई। अब मुझे सारी वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। एक चीज़ ये ध्यान देना, समय चाहिए sin A। तो sin A जो एंगल्स लेते हैं उसके सामने वाला हमेशा या उसके इन फ्रंट वाला हमेशा परपेंडिकुलर कंसीडर किया जाता है। तब मैं एंगल A लूँगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो sin क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 1/2 हो जाएगी वैल्यू। फिर cos A ही निकाल लो, तो cos A क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, √3 और हाइपोटेनस कितना है, 2। तो ये A के रिस्पेक्ट में एंगल में हमारे T रेशियो है। अब मुझे B के रिस्पेक्ट में भी T रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे साइन एंगल B ले रहे हैं। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान देना है, हमने एंगल का रेफरेंस कौन सा लिया, B। तो ये वाला B है, तो B के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस सेम रहता है तो वही रहेगा। तो बेस और परपेंडिकुलर आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं अगर हम एंगल को बदल देते हैं। तो B एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेनस सेम रहेगा। तो साइन B के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर तो AC रहेगा, हाइपोटेनस AB रहेगा, AC अपॉन AB। तो मतलब √3/2 हो जाएगा। तो cos B के लिए ले लो, तो cos B के लिए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस तो इसका बेस ये होगा, तो 1/2। तो हमने यहाँ पे साइन A, साइन B, cos A, cos B मेज़र कर लिए हैं। अब अपने हम लोग जो मुझे प्रूफ करना है उसकी मुझे वैल्यू निकालना है, उसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पहला साइन A cos B प्लस cos A साइन B। ओके बच्चों, तो यहाँ पे वैल्यू साइन A कितना है, 1/2 और cos B कितना है, 1/2 प्लस साइन cos A कितना है, √3/2। यहाँ पे वैल्यू सारी लिखी गई है। साइन B कितना है, √3/2। तो यहाँ पे 1/4 और यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई हो गया 3/4। तो ये 1 + 3/4 = हो गया 4/4। तो ये आंसर 1 हो गया। थैंक यू बच्चों। तो
तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। अब मुझे माइनस वाले में रखना है, तो माइनस वाले में रखने के लिए सेकेंड पार्ट देखो, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉस ए कितना है, कॉस ए अंडर रूट 3/2 और कॉस बी कितना है 1/2 है ना, माइनस साइन ए कितना है 1/2 और साइन बी कितना है अंडर रूट 3/2। तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, √3/4 माइनस √3/4, तो ये तो कैंसिल होके 0 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो कह सकते हैं कि हमें एक में वैल्यू 0 मिलती है और दूसरे में वैल्यू हमें मिल जाती है 1। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। आपको दोनों एंगल्स पे टी रेशियो फाइंड आउट कराना है। तो सबसे पहले एक टी रेशियो गिवन होगा, उस टी रेशियो की मदद से हम लोग एंगल की साइड को जज करेंगे। जैसे 10 दिया था 1/√3, तो 1/√3 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हम लोग के पास कितना है 1 है और बेस कितना है √3। तो उन दो साइडों की मदद से हम राइट एंगल की थर्ड साइड मेज़र करेंगे। जब थर्ड साइड मेज़र कर लेंगे तो हम लोग उनके सारे टी रेशियो मेज़र कर सकते हैं। और यहाँ पे साइन ए एंगल के रेफरेंस में लेंगे, तो जो एंगल हम लोग टी रेशियो के ऊपर करस्पॉन्डिंग वैल्यू लेते हैं उसके सामने वाली वैल्यू हमेशा परपेंडिकुलर होती है, हाइपोटेनस फिक्स होता है। तो साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकाल ली, फिर हम साइन बी, तो बी का जब रेफरेंस यहाँ से लिया तो ये परपेंडिकुलर बन गया, तो ये बेस बन गया। सारी वैल्यू को फाइंड आउट करके हमारे पास जो एक्सप्रेशन था उसमें हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन मिल गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर तुम्हारा 8 है। इन ABC इट इज़ गिवन दैट A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो कितना दिया है, ये दिया गया है हमारा 8:15 और रेशियो 17। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों के पास साइडें दी गई, तो लेट हम लोग मानेंगे AB साइड कितनी 8x, BC कितनी है 15x, यहाँ पे AC कितनी है 17x। एक ट्रायंगल डिज़ाइन करेंगे हम लोग सबसे पहले। ओके, तो अब हम लोग इन साइडों की मदद से ये चेक करेंगे कि कौन सा एंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज ABC इज द ट्रायंगल, it is not justify it is the right angle triangle. Then first of all I will check the given triangles will be right angle triangle or not, because only the right angle triangles we can apply the trigonometrical ratio. That's why we have to check it in these respective side the triangle will be formed right angle or not. Okay, all of you clear? Suppose that a student is applied direct the T ratio. That is the wrong way of doing this, because first of all you have to check that by these three sides the triangle will be right triangle or not. Okay, तो यहाँ पे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। सबसे पहले ABC। ओके, तो AB इजकल टू 8x, BC इजकल टू 15x, AC इजकल टू 17x। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, अगर बड़ी साइड का स्क्वायर 2 स्मॉल साइड के स्क्वायर के बराबर होता है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। बड़ी साइड के सामने वाला एंगल बड़ा मतलब 90 एंगल ट्रायंगल। तो सपोज करो इन तीनों साइडों में सबसे बड़ी साइड कौन थी 17x होगी, इसका स्क्वायर कर लिया, और जो दो रिमेनिंग साइड बची उनको स्क्वायर करके ऐड करना है। उनकी वैल्यू अगर बराबर आ रही है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये डेफिनेटली राइट एंगल ट्रायंगल होगा। 17 इसका 49 और 14 8 और 2 ये 64, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी आएगा 64x², 225x²। एक्स स्क्वायर दोनों तरफ से कॉमन लेके कैंसिल हो जाएंगे। 289 = 982 मीन्स ये राइट एंगल ट्रायंगल है।
तो हाइपोटेनस साइड कौन सी होगी? हाइपोटेनस हमेशा बड़ी साइड होती, तो 17x विल बी द हाइपोटेनस साइड। और हाइपोटेनस साइड के सामने वाला एंगल 90 डिग्री होता है। तो हेंस प्रूफ हो गया कि बी एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो बी एंगल 90 डिग्री है तो हम लोग टी रेशियो लगा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं, यहीं पे निकाल लेते हैं। ओके, यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक। तो हम एंगल ए का रेफरेंस लेके सारी चीज़ें निकालेंगे। पहले निकालेंगे साइन ए। साइन ए क्या होता है? साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 15/17 हो जाएगा। इसी तरीके से कॉस ए ले लेंगे। कॉस ए क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस 8 है अपॉन 17 ले लेंगे। अब मुझे चाहिए साइन सी, तो साइन सी क्या होगा? अब एंगल सी का रेफरेंस लेना है बच्चों, ध्यान देना है आपको। एंगल सी के सामने ये परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेनस सेम रहेगा। तो साइन सी जब हम लोग कंसीडर करेंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 8x, हाइपोटेनस हो जाएगा 70। तो यहाँ पे साइन सी इक्वल टू हो जाएगा 8/17। इसी तरीके से हम कॉस को कंसीडर कर लेंगे, कॉस सी। कॉस सी के लिए भी है, ये परपेंडिकुलर होगा तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा, मतलब 15/17 होगा। यहाँ पे 10 को भी निकाल लो 10a के रेफरेंस में, तो परपेंडिकुलर अपॉन 10 क्या होता है? 10a के रेफरेंस में ले रहे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, तो मतलब 15/18 होगा। यहाँ पे 10c भी निकालना पड़ेगा। 10c क्या होगा? ये परपेंडिकुलर है, ये अपॉन बेस है, तो 8/15। आई होप हमने सारे टी रेशियो बहुत आसानी से फाइंड आउट कर लिए। अब हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हम सारी वैल्यू रखेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ओके, तो साइन ए इज व्हाट? 8/17। बाएं साइड में बेटे टेबल बनी है, आप ध्यान देते चलिए। और साइन सी कितना है? 15/17 माइनस साइन ए कितना है? 15/17। साइन सी कितना है? 8/17। तो दोनों की वैल्यू सेम है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। वैल्यू क्या मिल जाएगी? 0। पहला आंसर डन। सेकेंड, पहले का आंसर क्या आ रहा है बेटा? 0। देखते हैं, पहले का आंसर आएगा हमारे पास 0, ठीक। सेकेंड का आंसर देखिए 10 है माइनस 10c इक्वल टू 1 + 10a × 10c। तो 10a की वैल्यू कितनी हमारे पास? 15/8 माइनस 10c की वैल्यू 8/15। यहाँ पे सारी वैल्यू है 10a और 10c। 1 माइनस 10a कितना? 15/8, और ये कितना? 8/15। 10a कितना है? 15/8। 10c कितना है? 8/15, ठीक है। तो ये नीचे क्या है? नीचे हमारा प्लस है, माइनस ऊपर है, नीचे प्लस है। तो यहाँ तो एलसीएम लेंगे, 2 2 15 15 × 50 माइनस 64। दोनों नीचे क्या हो जाएगा? 8 × 15। नीचे का एलसीएम, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 1 2 ही हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू लिखना है हमें, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा तो 9 बचेगा, आ रहा है आंसर, ठीक। यहाँ पे 1 बचेगा, भाई 5 से जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। ये नीचे आ जाएगा 24। ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे 15 × 15 माइनस 8 × 8, तो ये हो जाएगा 225 माइनस 64। यहाँ पे दोनों का एलसीएम होके नीचे से कैंसिल हो जाएगा। ये पेज नंबर 544 था। अब नया क्वेश्चन होगा।
तो बच्चों एक नेक्स्ट क्वेश्चन और एग्जांपल लास्ट है हमारे पास 19। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर अक्यूट एंगल सच दैट, ये अक्यूट एंगल है, सच दैट cos A is equal to cos B, then we have to prove एंगल A is equal to एंगल B। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग दो ट्रायंगल कंसीडर कर लें। दो ट्रायंगल कंसीडर करने के बाद हम लोग उनकी ये प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे। दोनों में साइन ए, उस वाले ट्रायंगल में साइन बी को हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जब फाइंड आउट करने के बाद हम लोग उनकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल ले लेते हैं ए सी डी, और ये एक ट्रायंगल ले लेते हैं बी ई एफ। देखो बच्चों, यहाँ पे हमने दो ट्रायंगल कंसीडर किए, ए सी डी और दूसरा बी ई एफ। ओके, तो अब इस ट्रायंगल में हम लोग लगाएंगे सॉल्यूशन। तो cos A इज इक्वल टू cos B, तो इस वाले ट्रायंगल से cos A निकाल लो। तो cos A क्या होगा, cos A होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, AC अपॉन AB होगा। इस ट्रायंगल में cos B कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस BF। देखो बच्चों, ये वाले cos A के लिए ये वाले ट्रायंगल में AC अपॉन AD निकाल लिया, इस वाले ट्रायंगल में B के लिए BE अपॉन EF निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू हमने फिक्स कर दिया, तो AC अपॉन AD इज इक्वल टू BE अपॉन BF। यहाँ पे वैल्यू रख दिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, ये रेशियो ये हमने वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दिया थी। तो यहाँ पे हमने बी को इसके नीचे ले आए और ये इसके नीचे ले आए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने इसको जब हाइड किया तो ए सी किसके बराबर होगा, बी ई के बराबर। जब ये हमने हाइड किया तो ए डी किसके बराबर होगा, ए डी बराबर होगा के बी एफ के। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई। अब हम इस ट्रायंगल में, यहाँ बेटा जाओ, बिल्कुल है। ठीक, तो अब हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ए सी, ए बी और बी सी डिस्टर्बेंस होने लगता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया बेटा, तो यहाँ पे हमने ए सी डी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, इसमें भी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई करेंगे। तो हमें मिलेगा सी डी ले, तो इसमें हमें मिलेगा ई एफ का स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा, ई एफ का स्क्वायर हो जाएगा बी एफ का स्क्वायर माइनस बी ई का स्क्वायर, ये मिल गया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग दोनों को कर देंगे डिवाइड। दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा, ये आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा आ गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है बच्चों, दोनों इक्वेशन मिल गए, तो फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड फर्स्ट बाई सेकेंड। तो यहाँ पे सी डी अपॉन, यहाँ पे स्क्वायर लगा तो रूट लग ही चुका होगा, ई एफ इज इक्वल टू हो जाएगा, ये वैल्यू आ गई ए डी माइनस ए सी का स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू ई एफ की वैल्यू आ गई बी एफ का स्क्वायर माइनस बी ई का स्क्वायर। तो यहाँ बच्चों बस थोड़ा सी कैलकुलेशन है, आप ध्यान दीजिएगा। अब ए डी की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिएगा, ए डी की वैल्यू कितनी है, ए डी की वैल्यू है के स्क्वायर बी एफ, यहाँ पे स्क्वायर होगा का स्क्वायर, और यहाँ पे ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी इसकी वैल्यू ए रख लो, ए और ये वैल्यू हो जाएगी बी। ठीक है, तो यहाँ पे ए डी की वैल्यू ये रख दिया, ए सी की वैल्यू यहाँ पे है, ए सी की वैल्यू हो जाएगी माइनस के स्क्वायर अपॉन बी ई का स्क्वायर, और यहाँ पे तो वही चीज चली रही थी, यहाँ पे बी ई एफ का स्क्वायर माइनस बी ई का स्क्वायर।
ठीक है। तो यहाँ से के कैंसिल हो जाएगा, तो सी डी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ऊपर की वैल्यू, यहाँ पे के हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा सी हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटा देखिए इन दोनों में यहाँ मुझे के मिल गया, तो थस यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है। देन हमारे पास है ए सी बी ई बराबर ए डी अपॉन बी एफ, और के की जगह पे वैल्यू यहाँ पे ध्यान देना, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू के बराबर और ये भी के बराबर है, तो यहाँ पे लिख दूंगा सी डी अपॉन ई। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, ये दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर। तो ए सी डी ये हो गए सिमिलर ट्रायंगल हो गए बी ई एफ, इसलिए इनके करस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे वो बराबर होंगे। इसका मतलब एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल बी के, प्रूव्ड हो गए। तो हम लोग इस साइड में रिलेशन लेके आए। तो इस सबसे पहले क्या किया, एक बार रेफरी फिर से देख लीजिएगा ओवरव्यू में। सबसे पहले हमने दो ट्रायंगल कंसीडर किए, ए बी ए सी डी। चूँकि ए और बी अक्यूट एंगल है, इसलिए ए और इसको कभी भी 90 नहीं ले सकते, तो ये सी 90 ले लिया हमने, यहाँ पे बी लिया, ये ई 90 ले लिया। यहाँ से हमने टी रेशियो कॉस ए को ये निकाला, और यहाँ पे कॉस बी का हमने टी रेशियो सेकेंड वाले ट्रायंगल से फाइंड आउट किया। यहाँ पे वैल्यू रख दी, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया है बस, तो ये वैल्यू मिल गई। जब दो रेशियो है तो थर्ड को मैंने के मान लिया रेशियो। यहाँ से ए सी की वैल्यू फाइंड आउट किया, यहाँ पे ए डी की वैल्यू, ए सी कैसे निकलेगा, इसको हाइड कर लिया, इसको रोका, तो ये वैल्यू के बराबर हो गई, तो यहाँ से निकाल लिया वैल्यू। फिर इस ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, तो सी डी निकाल लिया। सी डी चूँकि परपेंडिकुलर है तो हाइपोटेनस से क्या होगी, सबट्रैक्ट हो जाएगी, तो ए डी माइनस ए सी हो गया। इस ट्रायंगल में हमने ई एफ निकाला, तो ई एफ इजकल टू क्या, बी एफ हाइपोटेनस होगा, तो हाइपोटेनस से वैल्यू सबट्रैक्ट हो गई। दोनों को डिवाइड किया, डिवाइड करने से ए डी और ई सी की वैल्यू फर्स्ट ए और बी से सबट्रैक्ट कर दिया, तो नीचे वाला कैंसिल हो गया, बराबर हो गया। तो इस तरीके से अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और हमारे साथ कंटिन्यू जुड़ते रहिए। थैंक यू।